शुरुआत होती है और हम जेसन को देखते हैं जो कि फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त वहां पर मकान मालकिन आकर उससे रूम का रेंट मांगती है जो कि उसने पिछले 6 महीने से नहीं दिया है। दरअसल जेसन एक एक्टर बनना चाहता था। वो जब यहाँ पर पब्लिक बाथरूम में नहाने के लिए जाता है, वहां पर एक रईस आदमी उसे नजर आता है। इसका नाम यहाँ पर जोई है। बाथरूम में नहाते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरकर नीचे बेहोश हो जाता है। मौके का फायदा उठाकर जेसंग अपने लॉकर की चाबी उसके लॉकर की चाबी से बदल लेता है ताकि वो रईस बनकर घूम सके। वो अपने मकान मालकिन के पास जाता है, उसका वो सारा किराया दे देता है और चोई की कार को लेकर वो अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। वहाँ उसकी शादी किसी और से होने वाली है। इस बात को लेकर वो काफी उदास हो जाता है। जेसन यहाँ पर चोई का सामान फिर से वापस करने आता है, पर हॉस्पिटल में उसी दौरान चोई को होश आ जाता है और वो जेसन से पूछता है कि हॉस्पिटल वालों ने मेरा नाम जेसन बताया, क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो? मुझे कुछ बता सकते हो? जेसन का मन यहाँ पर फिर बदल जाता है और वो फिर से चोई का सामान लेकर वापस चला जाता है। जब जोई ठीक हो जाता है, यहाँ पर उसके पास हॉस्पिटल की फीस देने के भी पैसे नहीं थे। उसका हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पर लीना आई हुई थी। उसे वो बताती है कि मैंने ही तुम्हें हॉस्पिटल लाया था। चोई अब उसे पैसे भरने के लिए बोलता है। लीना पैसे तो भर देती है और फिर चोई को लेकर वो उसके घर निकल जाती है ताकि वो उससे अपने पैसे ले सके। वो उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करती है तो ये मालूम चलता है कि चोई 22 ईयर्स का है। देन इंसिडेंटली जो लीना है उसकी भी एज 22 ईयर ही है। जेसन यहाँ पर चोई के घर जाता है और वहाँ पर देखता है आलीशान चीजें जिन्हें देखकर जेसन बहुत ही खुश होता है। चोई यहाँ पर जब जेसन के घर पहुँचता है तब घर की हालत बहुत ही बुरी थी। वहीं दूसरी तरफ जेसन टीवी को चालू करता है तो उसमें वो यून नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो कि योगा कर रही थी, जिसे वो देखने लग जाता है। चोई आस पड़ोस से अपने बारे में जानने की कोशिश करता है। पूछने के दौरान एक आदमी उससे फैलने लग जाता है। देन चोई ने यहाँ पर उसे मार पीट कर रख दिया होता है। यहाँ सीसीटीवी में जेसन देखता है कि वो यूम है, वो खुद को मारने की कोशिश कर रही है। वो बहुत डर जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो फिर से जिंदा हो जाती है और खुद को उसने फिर से गोली मार दी। लीना चोई को यहाँ पर मिलने के लिए आती है और वो उसे अपने घर लेकर जाती है ताकि उसे कुछ न कुछ काम मिल सके। जेसन को घर में छानबीन करने पर वहाँ ढेर सारे पैसे मिलते हैं जिन्हें वो दिल खोल कर उड़ाता है। जहाँ पर काफी फर्जी आईडी, पासपोर्ट और एक गन भी थी और एक स्क्रीन पर जहाँ पर यूम नजर आती है। उसके प्लान टारगेट को समझकर वो अंदाजा लगाता है कि हो ना हो चोई कोई पुलिस वाला है। वो सोचता है कि यूम की जान बचाने के काम में शायद चोई लगा हुआ था। चोई यहाँ पर जिसे कुछ भी याद नहीं, अब वो सोचता है कि ये काम अब मुझे ही करना होगा, मुझे इसकी जान बचानी पड़ेगी। उसे ये मालूम होता है कि वो लड़की इसी बिल्डिंग में है और वो उसके अपार्टमेंट को ढूंढने लग जाता है। किसी भी अपार्टमेंट में वो उसे नजर नहीं आती। जब वो सीसीटीवी देखता है तो वो खुद को मारने की कोशिश में है और उसे ऊपर के अपार्टमेंट से आवाज भी आती है। वो उससे जान पहचान बढ़ाने को उससे मिलने जाता है। दूसरी तरफ चोई यहाँ अपनी जबरदस्त कुकिंग से रेस्टोरेंट की तरक्की करवा देता है। उसी रात वो कैलेंडर को जब देखता है तो उसमें लिखा हुआ था कि उसे योनसान स्टेशन जाना है। जब अगली सुबह वो जाता है, एक आदमी उसे पकड़कर वहां से ले जाता है। दरअसल वो उसे एक्टिंग करवाने के लिए ले जाता है, जेसन समझकर। यहाँ पर जेसन यूम के पीछे एक हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ उसे मालूम चलता है कि एक आदमी उस पर नजर रखे हुए है। जेसन को देखकर वहां से वो भागने लग जाता है। अपने काम के दूसरी तरफ चोई पैसे ले रहा होता है। वो उससे अपने बारे में और भी जानकारी लेता है। उसे यहाँ पर जेसन के पिता का मालूम चलता है, वो बाल काटने का काम करते हैं। चोई उनके पास जाता है, वो वहां जाकर उनके पास ही बैठ जाता है।
वहाँ उसे मालूम चलता है कि दरअसल जेसन के पिता चाहते थे कि वो एक बहुत बड़ा एक्टर बने। देन चोई ये सुन लेता है और एक्टर बनने के लिए वो बहुत ही तगड़ी मेहनत करने लग जाता है। यूम यहाँ जिससे मिलने जाती है वो वहाँ पर नहीं आता। चोई अपनी सारी मेहनत एक्टिंग स्किल पर ही दे रहा होता है। एक दिन चोई को यहाँ पर हीरो के बॉडीगार्ड का रोल करने को मिलता है। देन वो डायरेक्टर उसकी यहाँ पर एक जबरदस्त एक्टिंग को देखकर उसे हीरो का राइट हैंड बना देता है। चोई यहाँ पर रातों रात स्टार बनने लग गया था। जेसंग और यूम भी यहाँ पर एक दूसरे के काफी करीब आने लगे थे। एक दिन जेसन को चोई के क्लाइंट का फोन आ जाता है। यहाँ पर वो चोई बनकर उसके पास जाता है। जेसन को यहाँ पर ये समझ आता है कि चोई दरअसल एक किलर है और उसका अगला टारगेट कोई और नहीं बल्कि यूम ही थी। वहीं हम चोई को देखते हैं जो कि एक्शन में तो मास्टर था, पर रोमांस उसके बस की बात नहीं थी। चोई को लीना नजर आती है, उसके साथ वो अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं। अगली ही शूटिंग में वो काफी बढ़िया से पेश आता है। यूम वहीं पर किसी का इंतजार कर रही होती है, जिस पर जेसन वहां पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। उसने यहाँ पर खुद को उसे एक पुलिस वाला बताया है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर इन लोगों को जानकारी होती है कि यूम अभी तक जिंदा है और उसका बॉयफ्रेंड भी है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि दूसरे किलर को ये काम सौंप दो। वो आदमी सोचते हैं कि इसे पकड़ा जाए यूम को मारने के लिए। यहाँ पर ये किसी को भी अगर कॉल करते हैं तो कॉल घूम फिर के चोई के पास ही आ जाती थी। चोई लीना की फैमिली के साथ पिकनिक के लिए गया हुआ था। वहां से लौटते समय बारिश हो रही थी और रेडियो में वहीं पर गाना भी चल रहा था जो चोई अक्सर सुना करता था। देन उसकी याददाश्त यहाँ पर धीरे धीरे आने लग गई थी। इसके बाद फौरन ही वो जाता है अपने घर को देखता है। यूम को मारने की न्यूज़ के कांटेक्ट पर न्यू मैसेज को देखता है। वो जैसे ही यूम के पास जाता है, जेसन चोई को पकड़कर यूम को वहां से साइड करता है। पर हम देखते हैं कि चोई जो है उससे यूम बड़ी ही फ्रैंकली बात कर रही होती है। तब चोई उसे सारा कुछ बताता है कि दरअसल चोई दोनों तरफ से सौदा करता है और अपने टारगेट की एक फेक डेथ दिखाता है, जिसे प्लान करके वो इधर से भी पैसे लेता है और उधर से भी पैसे कमाता है। दरअसल यूम के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। यहाँ अपनी मौत को असली दिखाने के लिए ये रोज प्रैक्टिस किया करती थी, पर अब यूम को ये देश छोड़कर जाना होगा, जिस पर वो जेसन को भी साथ चलने को कहती है। पर जेसन कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। जहाँ चोई जेसन को उसके पिता के सपने के बारे में बताता है। सपने को पूरा करने के लिए जेसन का जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। कॉल करके चोई उन लोगों से बात करता है और कहता है कि कल सारा काम हो जाएगा। उसके बाद लीना के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे अब सब कुछ याद आ गया है, अब मैं वापस अपने असल जिंदगी में लौट रहा हूँ। देन वहीं लीना रोने लग जाती है, पर चोई कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वो सोचती है कि चोई के पास इतनी महंगी कार आखिर में कैसे आई, असल में आखिर ये है कौन। लीना यहाँ चोई का पीछा करते हुए जाती है। सभी यहाँ पर यूम की मौत का तमाशा देखने के लिए आए हुए थे। जेसन वहाँ पर आता है और वो यूम को चाकू मार देता है। तभी चोई वहाँ पर आकर जेसन को मारने लग जाता है, लेकिन लीना के वहाँ पहुँचते ही चोई का अच्छा खासा काम बिगड़ जाता है। चोई उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो कहाँ समझने वाली थी। देन चोई के इशारे पर जेसन उसे चाकू मारता है और एक बड़ा कंटेनर यूम उन लोगों पर गिरा देती है। एक आदमी वहां पर देखने जाता है। वो उसे यूम की फेक डेड बॉडी एंड कंटेनर के पास जब वो जाता है तो जेसन नकली खून वहां से बहाकर उसे डरा देता है। उन लोगों को लगता है कि सभी लोग अब मर चुके हैं। खुशी खुशी वो वहां से चले जाते हैं। जाने के बाद चोई लीना को बताता है कि मैं 32 साल का नहीं बल्कि मैं 45 साल का हूँ।
लीना ने यहाँ पर चोई को उसकी फिल्म के सेट पर छोड़ा क्योंकि आज उसकी फिल्म की आखिरी शूटिंग थी। चोई उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान लीना को अपने दिल की बात बता देता है। लीना दरअसल यही तो चाहती थी। वहीं जेसन भी एक्टिंग की शुरुआत करता है। एक मूवी में चोई और जेसन साथ ही काम करते हैं। आपको ये बात जानकर बेहद ही खुशी होने वाली है कि ये वही मूवी है। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।